मथुरा नगरी में महाराज उग्रसेन का शासन था। वे एक न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ राजा थे। उनके राज्य में सुख समृद्धि थी, लोग प्रसन्न थे। लेकिन राजा के पुत्र कंस का हृदय अत्यंत क्रूर और लोभी था। सत्ता की लालसा ने उसे इतना अंधा कर दिया कि उसने अपने ही पिता को कारागार में डालकर मथुरा का सिंहासन हड़प लिया। कंस की बहन देवकी का विवाह यदुवंश के वीर और धर्मात्मा वसुदेव से हुआ था। विवाह के दिन कंस अपनी बहन और बहनोई को स्वयं रथ में बैठाकर विदा करने निकला। रास्ते में अचानक आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तुम प्रेम से विदा कर रहे हो, उसका 8वां पुत्र तुम्हारा संहार करेगा। यह सुनते ही कंस का चेहरा भय और क्रोध से लाल हो गया। उसने तुरंत अपनी तलवार खींची और देवकी को मारने के लिए बढ़ा। वसुदेव ने हाथ जोड़कर कहा, हे कंस, आप अपनी बहन का वध करके पाप न करें। मैं वचन देता हूं कि जैसे ही देवकी से कोई संतान जन्म लेगी, मैं उसे आपके हवाले कर दूंगा। कंस ने वसुदेव की बात मान ली, लेकिन उन्हें और देवकी को कारागार में कैद कर दिया ताकि वह अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। वर्ष बीतते गए। देवकी की प्रत्येक संतान का जन्म होते ही कंस उन्हें निर्दयता से मार देता। पहले 6 पुत्रों की यही भयानक नियति हुई। वसुदेव और देवकी का हृदय रो रोकर सूख गया, लेकिन वे भगवान की लीला पर विश्वास करते हुए सहते रहे। जब देवकी के गर्भ में 7वीं संतान आई, तब भगवान विष्णु की माया सक्रिय हुई। यह गर्भ वास्तव में शेषनाग का अवतार था। योगमाया ने गर्भ को गोकुल की रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। वहां रोहिणी ने बलराम को जन्म दिया। कंस को लगा कि गर्भपात हो गया है। देवकी के गर्भ में अब 8वां पुत्र था, स्वयं भगवान विष्णु का अवतार। वसुदेव और देवकी कारागार में थे, लेकिन उनका हृदय दिव्य आनंद और प्रकाश से भर गया। एक रात भाद्रपद मास की कृष्ण अष्टमी को गहन अंधकार में, जब चारों ओर वर्षा हो रही थी, कारागार में अद्भुत प्रकाश फैल गया। देवकी के सामने 4 भुजधारी, शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए भगवान प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे माता पिता, मैं आपका पुत्र बनकर आया हूं। आप चिंता न करें। अभी मुझे गोकुल में नंद और यशोदा के यहां पहुंचा दें। वहां मेरा पालन पोषण होगा। यह कहकर भगवान ने अपनी दिव्य रूप बदलकर एक सुंदर शिशु का रूप धारण कर लिया। तभी चमत्कार हुआ, कारागार के भारी भरकम लोहे के द्वार अपने आप खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वसुदेव ने शिशु को टोकरी में रखा और मूसलधार वर्षा के बीच यमुना की ओर बढ़े। यमुना मैया उफान पर थी, लेकिन जैसे ही वसुदेव पानी में उतरे, जल का स्तर उनके कंधे तक आकर थम गया। भगवान शेषनाग ने अपने फन फैलाकर शिशु पर छत्र बना दिया ताकि वर्षा की बूंदें उन्हें न छू सकें। गोकुल पहुंचकर वसुदेव नंद बाबा के घर गए। वहां यशोदा ने उसी रात एक कन्या को जन्म दिया था, लेकिन वह थकान से सो रही थी। वसुदेव ने कृष्ण को यशोदा के पास लिटा दिया और कन्या को टोकरी में रखकर मथुरा लौट आए। कारागार में प्रवेश करते ही द्वार फिर से बंद हो गए। पहरेदार जाग गए और वसुदेव को उसी तरह कैद में पाया। सुबह होते ही कंस को समाचार मिला कि देवकी ने संतान को जन्म दिया है। वह तुरंत कारागार पहुंचा और शिशु को उठाकर दीवार पर पटकने लगा, लेकिन यह कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और 8 भुजधारी देवी के रूप में प्रकट होकर बोली, अरे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है और वह गोकुल में सुरक्षित है। यह सुनकर कंस भय से कांप उठा। गोकुल में नंद बाबा और यशोदा के आंगन में कृष्ण का बचपन हौसी खुशी में बीता। उनकी मुस्कान, नटखट हरकतें, माखन चुराना, गोपियों को छेड़ना, सबने गोकुल वासियों को मोहित कर लिया। लेकिन कंस बार बार राक्षस भेजकर उन्हें मारने की कोशिश करता रहा, जैसे पूतना, शक्टासुर, तृणावर्त आदि। लेकिन हर बार कृष्ण ने उन्हें खेल खेल में समाप्त कर दिया।